हेलो भाइयों। हेलो दोस्तों। आप सभी को मंत्रा जी सर का स्वागत है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। और थोड़ा ठंडा का मौसम है, घर से बाहर कम निकलिए, घर में रहिए। आपको बेस्ट ले बेस्ट कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, और बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पर। और धीरज सर रीजनिंग के लिए मतलब धाकड़ है। आपसे हम एक उम्मीद करते हैं कि आप इनका वीडियो पूरा देखते होंगे। और देखिए, अगर नहीं देखिए ठीक से कि इस टीचर में, इनमें और सब में क्या, दोनों में डिफरेंस है, क्या अंतर है। इस मंत्रा का जो लेवल है और जो फैकल्टी के लेवल, दोनों में लेवल में क्या, इन्हीं बोलते फैकल्टी टीचर खराब, टीचर कोई खराब नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आपको बेस्ट ले बेस्ट लाए। मतलब कि ये है कि अगर आप मंत्रा जैसा पढ़ाई करते हैं, इसको देखते हैं, वीडियो को अगर शेयर करते हैं, इतना श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। नहीं आप सर, और एक बात, जितना भी हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं ना, सारा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन सेकेंड, रहता है। आपको जो आंसर है ना, देखिए, हम लोग का जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कहीं से भी आप बुक वगैरह बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग का चैनल में जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी धीरज सर या मैं कराता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भले ही वो जीडे के हो या फिर SCHSL के हो, CGL के हो, रेलवे के हो, कोई भी एग्जाम को हम लोग नहीं छोड़ते हैं। सब एग्जाम का प्रीवियस, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना, 15 साल पुराना क्वेश्चन उठाते हैं। जो हाल ही में पूछा गया है वही सब क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, जो जिनमें लगता है कि नहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग बेस्ट बेस्ट अप्रोच के साथ बताते हैं कि कैसे आप विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो धीरज सर काफी एक्सपीरियंस है इस लाइन में, आप लोगों को बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ रीजनिंग बताते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी लेके आता हूं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूं। कुछ धीरज सर भी बोलेंगे, देखिए आप लोग। गुड इवनिंग भाइयों। मंत्रा जी एसआर की तरफ से स्वागत है आप लोगों का। मैं रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि इस चैनल के द्वारा आप लोगों को एक सलेक्शन दे सकूँ। हमारे जितने भी फैकल्टी है, सब आप लोगों के लिए अपार मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन को पहले से अपने पहले वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा। उस हिसाब से हम लोग का पूरा चैनल, हमारा पूरा टीम काम कर रहा है। बस आप लोग से हम लोग एक ही उम्मीद करते हैं, आप लोग से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग से यही चाहिए कि आप लोग का प्यार चाहिए, हमारा चैनल को प्यार दीजिए। जिम्मेदारी लेते कि आप लोग नौकरी हम लोग को कैसे दिलाना है। एक बार हमारे सर से राय सुन लीजिए। देखिए, हम हमेशा बोलेंगे मंत्रा पे क्यों पढ़े, मंत्रा पे क्यों आए। एक पीछे रीजन है, ठीक है ना। मंत्रा पे इसीलिए ये ना, क्योंकि ओनली प्रीवियस न्यू पैटर्न, न्यू अप्रोच के साथ हर एक फैकल्टी आपके यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना। जितने भी टीचर्स है, बस इतना है कि जुनून है, जोश है, हम लोग उसी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हमसे आपसे कोई लालच नहीं, लालच एक ही लालच, लालच सबसे प्यार, प्यार चाहिए। प्यार मतलब कि चैनल आपका है, आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आप जो बोलिएगा चैनल पे वही होगा, ठीक है ना, वही होगा। आपका डाउट होगा, आप हमको डाउट को होता है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं कि कमेंट आप में बताइए कमेंट हम लोग को बताइए, क्या करना क्या है। डाउट है, कहाँ हम लोग ठीक कर रहे हैं, वही बताइए हम लोग का, ठीक है ना। और आंसर के लेवल ऐसा देखे होंगे आप, मैथ का लेवल जो लाते होंगे, हमेशा बोलते हैं बिट्टू जरूर देखिए एक बार, और तब बोलिए हाँ, ये नहीं कि देखना है, शुरू से देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है सर का, और तब बोलिए हाँ सर में क्या कमी है, कहाँ ठीक करें। इतना हम बोलते लिख के दे रहे, एक बार इनसे पढ़ लीजिए, एक बार इनसे पढ़ लीजिए। दोनों फैकल्टी अपनी इतना बेस्ट है ना, आप इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़िएगा, ठीक ना। हमसे उम्मीद करते हैं, हाँ अब बहुत सारे फैकल्टी भी आने वाले भी हैं, आते रहेंगे। प्यार दीजिए, लाइक और करिए, साथ अभी हम लोग शेयर करिए। सरप्राइज चीज लाने वाले हैं इन लोग के लिए। लाने वाले बहुत कुछ सरप्राइज चीज आप लोग के लिए आने वाला है। जैसे अभी जीडी का एग्जाम होने वाला है, अभी हम लोग नया टाटा अप्रेंटिस का स्टार्ट किए हैं। अभी रेलवे का 1.5 लाख वैकेंसी आपका जनवरी में गिरेगा। तो उसके लिए आपको निसंदेह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। बस आप लोग को एक ही चीज करना है कि सब्सक्राइब एक राह पे चलना है, एक कदम पे चलना है, और हाँ, मेहनत जी तोड़ करना है। नौकरी इतना आसानी से आप लोग को नहीं मिलेगा। पढ़ाने का काम हमारा है, मेहनत करने का काम आप लोग का है। जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, नौकरी कैसे दिलवाएंगे आपको, किस अप्रोच से दिलवाएंगे, और आप लोग से कैसे मेहनत भी करवाएंगे। ये जिम्मेदारी मेरा पूरा टीम का, पूरा मेरा मंत्रा क्लास का है। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट लेट नहीं करते। आज जैसे रीजनिंग सर शायद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे, क्लास 6 होने वाला है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया सर। अभी सर को तो पढ़ाने सर देते को हैं। अभी हम ठीक ना क्लास लेते रहेंगे, ठीक ना, ओके। और थैंक यू सो मच देखने के लिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सर पढ़ाएंगे, ठीक है सर, क्लास लीजिए अपना।
हेलो गाइस, एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर होते हुए, और आज हम लोग का जो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का छठा क्लास है। इसके पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का 5 क्लास कर चुके हैं, नंबर सीरीज का 2 क्लास कर चुके हैं, अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा ये जो क्लास है आज का, वो आखिरी क्लास होगा। इसके पहले 5 क्लास किए हैं, जिसमें आप लोग का जो भी पैटर्न था, 3 पैटर्न बनता है, नंबर पैटर्न, लेटर पैटर्न और मिक्स पैटर्न। तो हमारा लेटर पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। नंबर पैटर्न भी हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, और उस पर जितना क्वेश्चन बनता था वो भी कर चुके हैं। तो आज हमारा जो छठा क्लास है वो मिक्स्ड कोडिंग पे है। दो पैटर्न कंप्लीट करने के बाद हमारा तीसरा पैटर्न बचता है मिक्स्ड कोडिंग। तो हमारा जो आज का पैटर्न बनता है वो मिक्स कोडिंग। तो चलिए हम लोग मिक्स कोडिंग पे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा, हाउ आर यू, नी टिन फू। तो देखिए, मिक्स कोडिंग को एक और चीज में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चाइना कोडिंग। चाइना कोडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आपको लेटर से पता चल जाएगा, ये चाइना टाइप का लेटर है, नी टिन फू, टिन सी नी। इसीलिए मिक्स कोडिंग को हम लोग चाइना कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक तरह का क्वेश्चन करना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन करना है, और हर वो क्वेश्चन करना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से हिट कर जाए। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग चलिए पहला एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में बोल रहा हाउ आर यू, और उसको कोड कर रहा नी टिन फू। देन बोल रहा आर यू देयर, और उसको कोड कर रहा टिन सी न्यू। तो अब हमसे पूछ रहा कि हाउ का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा। तो एक बार क्या आप लोग खुद से कोशिश करेंगे? एक बार खुद से कोशिश करेंगे बनाने का। यदि आप लोग खुद से कोशिश करेंगे, जो 5 से 10 सेकंड आप लोग को हम समय देंगे कि एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, फिर आप लोग को हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन में पहला फंडा क्या लगाया जाता है कि क्वेश्चन को हम लोग आसानी से पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल आपको सिंगल आंसर नहीं पूछा जाता है। इसके पहले क्या होता था कि आपको एक सिंगल पैटर्न देता था, उससे आपका एक तो सिंगल आंसर निकल के आता था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिंगल आंसर नहीं पूछेगा, इसमें आपको मल्टीपल आंसर पूछेगा, एक आंसर नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हाउ का भी कोड पूछ रहा, देयर का भी कोड पूछ रहा, आर का भी कोड पूछ रहा, यू का भी कोड पूछ रहा। तो मिक्स पैटर्न में एक यही फंडा है कि आपको समझना ऐसे है कि पार्ट बाय पार्ट आपका सब कुछ समझ में आए और आंसर एक क्लिक में झट से आप बता दें। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार आप लोग कोशिश किए होंगे, यदि नहीं कोशिश किए होंगे तो हम आप लोग को बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, हाउ आर यू, उसका कोड किया गया है नी टिन फू। फिर बोल रहा आर यू देयर, उसका कोड क्या बोल रहा, टिन सी नू। तो अब इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को देखना है कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें क्या सिमिलर है, इसमें क्या सिमिलर है वो चीज को हम लोग पहले पकड़ेंगे। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने से मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे आर भी सिमिलर है, यहाँ भी आर सिमिलर है। ठीक है गाइस, यहाँ पे यू सिमिलर है, तो नेक्स्ट वाला में यू फिर सिमिलर है। अब देखना है कि इसमें क्या सिमिलर है और इसमें क्या सिमिलर है। जो आपके ये दोनों में सिमिलर है वो ये दोनों में सिमिलर है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं आर का, देखते हैं आर दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नी टिन फू टिन सी नू। तो देखिए यहाँ पे दो चीज बन रहा, यहाँ टिन भी बन रहा, यहाँ भी टिन बन रहा, यहाँ नी बन रहा, यहाँ भी नी बन रहा। मतलब इससे हम लोग को समझ में क्या आ रहा कि आर और यू यहाँ भी कॉमन है, आर और यू यहाँ भी कॉमन है। मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, आर और यू का आंसर क्या बनेगा, या तो बनेगा नी या तो बनेगा टिन, या तो बनेगा टिन या तो बनेगा नी। ठीक है, आर और यू का जो बनेगा हमारा, देखिए आर और यू का जो मेरा आंसर बनने वाला है वो या तो बनेगा नी या तो बनेगा टिन। ठीक है गाइस, तो हमारा जब आर और यू का पैटर्न यहां से पता चल गया तो मेरा हाउ का आंसर निकल जाएगा। क्या हाउ का आंसर क्या निकलेगा, हाउ का आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, तो देखिए हाउ का आंसर आपका निकल जाएगा फू, हाउ का आंसर निकल जाएगा फू, क्योंकि फू बच रहा हाउ में। अब यहां से देयर का आंसर क्या बन जाएगा, देयर में क्या बच रहा है, देयर में बच रहा आपका सी, तो देयर का आंसर मेरा हो जाएगा सी।
तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन में क्या फंडा लगता है, हमें वो देखना है। ये क्वेश्चन को यदि आप हड़बड़ा के बनाने जाएंगे तो 110% मेरा गारंटी है कि आप लोग ये क्वेश्चन गलत कीजिएगा, मतलब गलत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिंगल आंसर आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। ये बात आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है गाइस। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है क्वेश्चन को देख के। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और एकदम आना ही आना है, क्योंकि ये मिक्स्ड पैटर्न का एकदम हॉट क्वेश्चन है। ये मिक्स्ड पैटर्न का हॉट क्वेश्चन है और हमें वो सब क्वेश्चन कर लेना है जो मेरा एग्जाम में टकराए और वो क्वेश्चन को हम टकरा के चूर कर दे। बस सीधा सीधी बात यही फंडा याद रखिएगा कि हमें हर वो क्वेश्चन से खेल लेना है कि हम लोग एग्जाम में खिलाड़ी बन के उतरे। सीधा सीधी मंत्र यही है, मंत्रा क्लास का मंत्र यही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो अब देखते हैं, ये तो आंसर आप लोग के नजदीक पहुंच चुका है, क्योंकि हाउ का भी आंसर आपको पता चल गया, फू है। देयर का भी आंसर पता चल गया, आपका सी है। आर और यू का आंसर क्या हो सकता है, या तो आपका नी या तो आपका फू, सॉरी टिन, या तो आपका नी या तो आपका टिन। तो ऑप्शन में आता है आइदर नी और नी फू। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी मिक्स क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न है। ठीक है, ये भी आपका मिक्स पैटर्न का एक अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग क्वेश्चन देखिए एक बार। बोल रहा सी इज गुड, उसको लिख रहा हूं 1 2 5। फिर बोल रहा इज सी बैड 5 7 9। फिर बोल रहा आर वी गुड, उसको बोल रहा 2 8 4। देन सी का आंसर क्या होगा, देन सी का आंसर क्या होगा। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। 10 सेकंड का समय आप लोग को हम देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उम्मीद ये करते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिल्कुल ही सही दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग पता चल गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें केवल एक आंसर पूछ रहा, मुझे बताइए कि सी का आंसर क्या होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि सी का आंसर किसका किसका सही आता है। एक बार खुद से कोशिश कीजिए, फिर आप लोग को हम बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा सी का। ठीक है गाइस, क्वेश्चन बोल रहा सी इज गुड 1 2 5, इज ही बैड 5 7 9, आर वी गुड 2 8 4। 5 सेकंड का समय आप लोग को दे रहे हैं इसका आंसर बताने के लिए। किसी का भी आंसर आया क्या, किसी का भी आंसर आया, एक बार देखिए किसी का भी आंसर आया या नहीं। यदि नहीं आया तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि तीनों में कोई सिमिलर है कि नहीं। सी इज गुड, तो इसमें आपका इज ही, तो पहला और दूसरा में इज कॉमन हो गया, और आपका गुड इसमें भी है, गुड आपका इसमें भी है। ठीक है, और इसमें कोई सिमिलर, हाँ, और इसमें कोई सिमिलर नहीं आ रहा। ठीक है, और हमसे आंसर ही पूछ रहा सी का, आंसर ही पूछ रहा सी का, मतलब मेरे से क्या पूछ रहा, मेरे से पूछ रहा आपका इसका आंसर पूछ रहा, मेरे से इसका आंसर पूछ रहा। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं कि गुड या इज यहां पे भी है और इज यहां पे भी है। अब हम लोग इससे एक बार मैच करते हैं, क्या इसमें का कुछ कोड इन दोनों में मैच कर रहा क्या। तो हाँ, देखते हैं यहाँ पे 1 2 5 है और यहाँ 5 7 9 है। तो एक चीज मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ जो 5 है, यहाँ जो 5 है, में भी बिल्कुल इसका कोड है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसका जो कोड बन रहा, इसका जो कोड बन रहा वो आपका 5 बन रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे गुड है और यहाँ पे गुड है, तो उन दोनों में क्या मैच करता है मेरा, ये गुड और ये गुड में कुछ सिमिलर आ रहा कि नहीं। तो पहला गुड में देखिए मेरा 5 तो खत्म हो गया, अब यहां से बन रहा 1 2। ठीक है, और यहां से बन रहा 2 8 4। ठीक है, तो देखिए यहां का 2 और यहां का 2 मुझे मिल गया, यहां भी 2 कोड है, यहां भी 2 कोड है। तो अब मेरा आंसर क्या बन के आ रहा, अब मेरा गुड का आंसर बन के आ रहा, मेरा गुड का जो कोड बन रहा वो बन रहा 2। अब देखिए हमको इसका भी कोड पता चल गया, गुड का भी कोड पता चल गया, तो अब सी का कोड आप लोगों को तो जुबान पे होगा। तो सी का कोड क्या हो जाएगा, सी का कोड
सबको पता है कि सी का कोड क्या हो जाएगा, तो सी का कोड मेरा हो जाएगा 1। 1 कैसे होगा, सी मेरा यहाँ पे है और एक सी यहाँ पे लटक रहा, ठीक है, तो ये सी और ये सी मैच कर गया, तो सी का कोड मेरा बन के क्या आ गया, सी का मेरा कोड बन के आ गया 1। तो इसका भी आंसर आप लोग के पास आ गया। देखिए ये क्वेश्चन एक अलग पैटर्न पे था मिक्स का, ये अल्फाबेटिकल के हिसाब से चाइना मॉडल पे था। अब हम चलते हैं, ये अलग आपका नंबर पैटर्न, नंबर कोडिंग पे था मिक्स वाला, ये नंबर मिक्स पे था, वो आपका अल्फाबेटिकल मिक्स्ड पे था। अब एक बार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पे है, होता है ना एक साइन वाला, ये उस पे बेस्ड है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आप लोग को हम इसलिए लाए हैं कि इस क्वेश्चन में 100 का 100% लड़का फंसने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी दिया गया। देखिए पहला नंबर ऑप्शन ये, दूसरा नंबर ऑप्शन ये, तीसरा नंबर ऑप्शन ये और चौथा नंबर ऑप्शन ये फंसाने के लिए आपको हम क्वेश्चन लेके आए हैं, और हम देखते हैं कि इसमें कौन फंसता है या कौन इससे बाहर निकलता है। पहले बोल रहा मैन इज ब्लैक, डॉलर परसेंटेज हैज, ब्लैक डायमंड गोल्ड, परसेंट सी एट द रेट, डायमंड रोज गोल्ड एट द रेट सी स्टार। अब मेरे से पूछ रहा कि रोज का कोड क्या होगा, अब पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा। पिंक, पहले तो हमको पूछ रहा रोज का, फिर दूसरा पूछ रहा मेरे से पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा। एक बार कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से, बिल्कुल कोशिश कीजिए आप लोग, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर आप लोग को कैसे देना है और इसका आंसर क्या आएगा और कहां कहां इस क्वेश्चन में सब स्टूडेंट फंसे होंगे। 100% बोल रहे बहुत कोई इसमें फंसने वाला है। चलिए आप लोग एक बार इसको कोशिश कीजिए बनाने का, और बिना समय लिए इसको बनाइए, टाइम का वेस्ट नहीं करना, फटाक से बनाइए इसको और आंसर लाइए। क्या किसी का भी आंसर आया, किसी का भी आंसर आया या नहीं आया? यदि नहीं आया तो भी आंसर आ जाएगा। ये दो पैटर्न के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग को करना क्या, पहले हम लोग को दोनों में सिमिलर खोजना है, कौन सा सिमिलर बन रहा, उस सिमिलर के बाद हम लोग को जो दिया हुआ कोड उसमें भी सिमिलर खोजना है कि उसमें क्या सिमिलर मिल रहा, उसके बाद हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग किए होंगे, तो एक बार हम लोग देखते हैं। पहला में क्या बोल रहा, मैन इज ब्लैक, ब्लैक डायमंड गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। तो पहला और दूसरा में मेरा कॉमन क्या बन रहा, तो पहला और दूसरा में मेरा कॉमन बन रहा ब्लैक, ठीक है, पहला और दूसरा में मेरा ब्लैक कॉमन बन रहा। तो अब मेरे को देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा, ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा। ये देखिए इसमें और मेरा इसमें क्या कॉमन बन रहा, तो इसमें और इसमें यदि आप लोगों को देखने से पता चलता होगा, तो देखने से आप लोग यदि पता लगता होगा, तो आपको देखने से लगता होगा हाँ सर ये मेरा तो कॉमन बन रहा है, यहां भी बन रहा और यहां भी बन रहा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ब्लैक का कोड मेरे को पता चल गया। अब ब्लैक का कोड पता चल गया, क्या पता चल गया, ब्लैक का कोड हो गया मेरा परसेंटेज, ठीक है। अब हम लोग चलते दूसरा और तीसरा में, दूसरा तीसरा में क्या बोल रहा, ब्लैक डायमंड गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। ब्लैक का तो कहानी मेरा खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे डायमंड गोल्ड और यहां भी मेरा डायमंड और गोल्ड है, ठीक है, यहां पे क्या है मेरा, यहां पे भी मेरा डायमंड और गोल्ड है। तो अब डायमंड और गोल्ड यहां पे भी है, डायमंड और गोल्ड यहां पे भी है। अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में फिर क्या सिमिलर बन रहा। तो एकदम इजीली बेस में आप समझेंगे, यदि एकदम आसान भाषा में यदि आपको दिखता होगा, तो इन दोनों में मेरा ये सिमिलर बन रहा, इन दोनों में मेरा ये सिमिलर बन रहा, ठीक है गाइस। तो क्या बन रहा मेरा डायमंड और गोल्ड का, डायमंड डायमंड और गोल्ड का मेरे पास कोड समझ में आएगा। डायमंड और गोल्ड का क्या बन रहा, ब्रैकेट का अंदर सी और मेरा एट द रेट। डायमंड और गोल्ड का मेरे को पता चल गया। तो अब बताइए यहां से गाइस, अब आपको समझ में आ गया कि मेरा रोज का कोड क्या होगा। ये जो रोज है, ये रोज का कोड क्या होगा, तो रोज का कोड सबको पता चल गया ना, ये रोज का कोड तो ये बच्चा बच गया। तो मेरा रोज का कोड क्या हो गया, स्टार हो गया, ठीक है।
मेरा रोज का कोड क्या हो गया, स्टार हो गया। अब क्वेश्चन में फंसने वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, पिंक रोज गोल्ड, ठीक है, पिंक रोज गोल्ड। यहां पे जो पिंक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे जो मेरा पिंक है, यहां पे जो मेरा पिंक है वो पूरा क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है। यहां पे जो मेरा पिंक है वो पूरा क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है। मतलब एक बार आप लोग, ये तो आपको बता देंगे, लेकिन एक बार समय को कम करने के लिए आपको एक बार ऑप्शन को देखना होगा। एक बार आप लोग ऑप्शन देख लेंगे तो और आसान भाषा में आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब बनता है कि यदि मेरे लिए पिंक नया है तो मेरा ऑप्शन में एक कोड नया होना चाहिए। एक कोड मेरा नया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिंक तो मेरा क्वेश्चन में ही नया है। तो मेरा जो आंसर का जो कोड बनेगा, आंसर जो हम लोग कोडिंग करके लाएंगे, तो उसमें मेरा एक कोड, ये जो पिंक है, वो जो पिंक है उसके स्थान पे जो मेरा कोडिंग होगा, तो उसमें भी आपका इन सब कोडिंग में से, इन सब कोडिंग में से वो एक नया कोड भी होना चाहिए जो पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं @C और स्टार, ये तो मेरा कोड में है, मतलब मेरा पहला ऑप्शन स्वाहा। अब चलते हम लोग बी वाला ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन है, मेरे को एक तो नया कोड तो दिख रहा इज इक्वल टू, लेकिन हम लोग कंफर्म तो नहीं बोल सकते कि मेरा बी सही है। फिर हम लोग चलेंगे अब सी में, तो सी में तो पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, सी का पूरा कोड ही अलग है, कहानी खत्म सी का। अब चलते हम लोग डी में। डी में क्या बोल रहा, एंड यहां पे मेरा दो नया कोड है, तो इससे इसका भी कहानी खत्म। एक ही कोड बन रहा मेरा बी वाला, और पिंक के लिए जो मेरा नया कोड बनेगा वो बनेगा इज इक्वल टू। ये पिंक को ऐड इसलिए किए कि आप लोग इस क्वेश्चन में फंसिए। आप आज फंसेंगे लेकिन इसके बाद एग्जाम में कभी नहीं फंसेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो पिंक जब मेरा क्वेश्चन में नया था तो मेरा आंसर में भी एक नया चीज आना चाहिए जो है मेरा इज इक्वल टू। तो इस हिसाब से मेरा कोड क्या हो जाएगा, @* इज इक्वल टू। ठीक है गाइस, तो आपको तीन टाइप का जो हम कराए हैं क्वेश्चन, वो मेरा तीनों अलग है। ये एक चाइना मॉडल पे था तो आपका अल्फाबेटिकल के हिसाब से आप बोल सकते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का था, और ये जो आपका था सिंबॉलिक टाइप पे था। तो ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। ये एक लास्ट पैटर्न है, मिक्स्ड क्वेश्चन का ये लास्ट पैटर्न है, और ये जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जनरली आता है या नहीं भी आता है, लेकिन यदि ये मेरा पैटर्न में है तो हमको तो पढ़ना है, हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि रेड टू येलो, यदि हम रेड को येलो बोले, येलो को ब्लू बोले, ब्लू को ऑरेंज बोले, ऑरेंज को ग्रीन बोले, ग्रीन को रेड बोले, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ द क्लियर स्काई, मतलब मेरा साफ आसमान का कलर क्या होगा। पता है सबको आसमान नीला होता है, लेकिन इसके हिसाब से मेरा आंसर बताना है। ऑप्शन में दिया रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, तो आप ब्लू देख के आंसर कर देंगे तो वहीं पे आपका कहानी खत्म हो जाएगा, एक नंबर चला जाएगा। तो पहले हम लोग को देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा। क्वेश्चन में बोल रहा रेड टू येलो, मतलब रेड को येलो बोल रहे, येलो को ब्लू बोल रहे, ब्लू को ऑरेंज बोल रहे। क्या बोल रहे, ब्लू को ऑरेंज बोल रहे हैं। मेरा साफ आसमान का रंग क्या होता है, नीला, लेकिन क्या बोल रहा, नीला को हम संतरा बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ येलो को ब्लू बोल रहा, लेकिन हम लोग नीला को संतरा बोल रहे हैं, मतलब नीला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संतरा। तो मेरा आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन नीला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संतरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन के आएगा, संतरा, मतलब ऑरेंज। आपका ब्लू नहीं बनेगा, आपका येलो, रेड नहीं, ग्रीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हम ब्लू को बोल रहे ऑरेंज, ब्लू को बोल रहे ऑरेंज, मतलब हम नीला को ऑरेंज बोल रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या बता रहा, हम ऑरेंज को ही तो नीला बोल रहे हैं ना, तो मेरा आंसर बन रहा ऑरेंज। अब चलते हम लोग अपना एक अगला क्वेश्चन पे। बोल रहा आई टू हैंड, यदि आंख को हम लोग हाथ बोलते हैं, हाथ को हम लोग मुंह बोलते हैं, मुंह को हम लोग कान बोलते हैं, कान को हम लोग नाक बोलते हैं, नाक को हम लोग जीभ बोलते हैं। सो बाय व्हाट कैन मैन हियर, तो आदमी किस चीज से सुनता है, आदमी सुनता है कान से, आदमी सुनता है कान से,
लेकिन कान से सुनता तो मतलब आंसर कान थोड़ी हो जाएगा, आंसर तो कुछ और होगा। तो उस हिसाब से देखिए, माउथ टू ईयर मतलब मुंह को हम लोग कान बोल रहे हैं, लेकिन कान को क्या बोल रहे हैं, कान को हम लोग नोस बोल रहे हैं। मतलब ये जो मेरा कान है वो बदल के नाक हो गया, बदल के हुआ क्वेश्चन में, ऐसे नहीं बदलेगा। मेरा जो बोल रहा है ईयर को हम लोग नोस बोल रहे हैं, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कान को हम लोग बोल रहे हैं नाक, ठीक है, कान को हम लोग बोल रहे हैं नाक। तो हम लोग कान को ही रिप्रेजेंट, हम लोग कान को ही कन्वर्ट किसमें करें, नाक में, मतलब हम लोग कान को ही कोडिंग करें नाक में। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा बन के क्या आ जाएगा, आंसर बन के आ जाएगा नोस। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा नोस। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। मिक्स पैटर्न खत्म हो गया, हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यदि आप लोग यदि बोलेंगे कि यदि पूरा मिक्स, यदि कोडिंग डिकोडिंग का पूरा मेरे को मिक्सचर क्वेश्चन करना है, यदि आप बोलेंगे तो एक क्लास हम उसका लेके आएंगे जिसमें आप लोग को पूरा क्वेश्चन ही करना है। यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, यदि आप लोग चाहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का पूरा क्वेश्चन सेशन आप लोग को करना है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग के लिए हम एक स्पेशल क्लास लेके आ जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशल क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हर एक पैटर्न आपको पढ़ाए हैं, हर एक पैटर्न पे आपको क्वेश्चन कराए हैं, और वैसा वैसा क्वेश्चन कराए हैं जो शायद आपका एग्जाम में यहां से ही आपको देखने मिल जाए। ये बोर्ड पे जो आप क्वेश्चन कर रहे हो सकता है ये क्वेश्चन ही सीधा पेपर में छप जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमको ये सीखना है कि जितना भी हम क्वेश्चन सीखे हैं, जितना भी पैटर्न सीखे हैं, तो उस पैटर्न पे क्या है कि हमको मेहनत करना है। उस पैटर्न पे हम सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ही मेरा सारा डाउट क्लियर हो पाएगा। हम लोग क्वेश्चन को तुरंत क्लिक कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या फंडा लगेगा, वो क्वेश्चन में क्या फंडा लगेगा, कैसे बनेगा। तो वो चीज हम लोग को सीखना है, और वो सीखेंगे कब, जब तक हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग क्वेश्चन से खेलेंगे नहीं, तब तक हम लोग खिलाड़ी नहीं बन सकते। सीधा फंडा यही है, मंत्रा क्लास का मंत्र यही है कि क्वेश्चन से आपको खेलना होगा तब आप जाके खिलाड़ी बनिएगा। तो हमें इतना मेहनत कर देना है, हमें इतना मेहनत कर देना है कि नौकरी झक मार के हमारे पास आए। एक सीट हमें कैसे भी पक्का करना, कंपटीशन किस लेवल का भी चल जाए, यहां से वहां चाहे वहां से वहां, उससे थोड़ा भी आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। बस आपको एक ठो आप लोगों को सीट पक्का करना है, और वो सीट पक्का करने के लिए आप लोगों को जीतोड़ मेहनत करना होगा। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे फैकल्टी से जुड़िए, हमारे सर लोग से जुड़िए। आप लोग के लिए बहुत कुछ आगे भी हम लोग करने वाले हैं, बहुत कुछ आप लोग के लिए सोच रहे हैं, और वो भी बिना कॉस्ट का। आप लोग से हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेने वाले, ये मेरा चैनल का वादा है। बस हम लोग हर वो बंदा को वहां तक ले जाना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से असक्षम है, जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन हो सकता है उसके पास पैसा का कमी होने के चलते वो शायद नहीं पढ़ पाता है। तो हमें हर उस स्टूडेंट को वहां तक ले जाना है जो पैसा के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। हम वो हर चीज को ख्याल रख के चल रहे हैं। तो आपसे हमें केवल एक ही उम्मीद है कि हमारा चैनल को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए, हर एक सर का वीडियो को बिना स्किप कीजिए दीजिए, देखिए। आपका जिंदगी हम लोग संवारेंगे, ये हमारा क्लास का वादा है, ये हमारा चैनल का वादा है। बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और आपके आसपास जितने भी लड़के पढ़ने वाले हैं जो शायद अफोर्डेबल नहीं है कि हम वहां पैसा देके पढ़ सके, बेफिक्र हमारे चैनल से जुड़िए। आपको कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं मिलेगा। ऐसा आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, कोई भी चैनल है, दुनिया में पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत सर मिलेंगे आपको, लेकिन एक बार हमारा कंटेंट और उनका कंटेंट से भी आप लोग मैच करके देखिएगा, शायद आप लोग को अंतर उस समय ही समझ में आ जाए। चलिए, थैंक यू गाइस, आज हम अपना सेशन यही खत्म करते हैं। इसके बाद फिर मिलेंगे बेहद उत्साह में जोश के साथ नया क्लास में। जय हिंद, जय भारत।